भाई देखिए साहब, एग्जामिनेशन जैसे ही आता रहता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में एक सेम टाइम का प्रश्न चलता है कि हमारे जो बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पत्र आता है उसे बनाता कौन है। क्या हमें जो पढ़ाते हैं टीचर्स वो बनाते हैं या बोर्ड के कुछ स्पेशलिस्ट बनाते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से इस प्रश्न का जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल सटीक तरीके से आपको बताएंगे कि आपके बोर्ड परीक्षा में आपके सम्मुख जो प्रश्न पत्र आता है उसे कौन बनाता है। साथ ही साथ इस टॉपिक पे भी डिस्कस करेंगे कि बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्नों का पैटर्न होता है वो कैसा होता है। आपका जो प्रश्न पत्र इस बार आने वाला है वो हार्ड आएगा या इजी आएगा या मीडियम लेवल का होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसी तरीके की जबरदस्त वीडियो, स्मार्ट स्टडी टिप्स से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। भाई देखिए साहब, जब हम भी छोटे थे तो एक बहुत कॉमन सी चीज़ पे बार बार सोचते रहते थे कि जब हमारे हैं टीचर्स हमारे बोर्ड परीक्षा का प्रश्न पत्र डिज़ाइन करते हैं तो हमें उन प्रश्नों को बता क्यों नहीं देते जो उन्होंने बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र में अंकित किया होता है। अब जाके ये सारी चीज़ें समझ आई कि पूरा माजरा क्या है, पूरा खेल क्या है। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें आपके दिमाग में भी क्लियर होने वाली हैं। अब देखिए साहब, जब बोर्ड परीक्षा का प्रश्न पत्र डिज़ाइन होता है वो कोई एक टीचर डिज़ाइन नहीं करता या किसी बोर्ड के एक कमेटी द्वारा डिज़ाइन नहीं किया जाता। सबसे पहले बोर्ड परीक्षा होने के 2 से 3 महीने पहले कई प्रकार के टीचर्स को अलग अलग से चुना जाता है और उन सभी टीचर्स को किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का प्रश्न पत्र बनाने के लिए कहा जाता है। सभी टीचर्स अपने अपने स्तर से प्रश्न पत्र बना के और बोर्ड को सबमिट करते हैं। बोर्ड में कुछ महत्वपूर्ण स्पेशलिस्ट का टीम होता है जो उन सभी पेपर को बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं और उनमें जो कॉमन टाइप के प्रश्न आते हैं उन सभी कॉमन टाइप के प्रश्नों को हर एक प्रश्न पत्र में एक तरीके से सेट कर देते हैं। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कि जितने भी बड़े बड़े टाइप के प्रश्न हैं, जितने भी ज़्यादा नंबर में आने वाले प्रश्न हैं वो लगभग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन बड़े बड़े प्रश्नों के रूप में दिया जाता है जो कई बार पूछा जा चुका है ना, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में ही आ चुके हैं और सभी टीचर्स के द्वारा कॉमन रूप से सेलेक्ट किए गए हैं। तो अब क्या होता है कि सभी टीचर्स ने बोर्ड को अपना अपना मॉडल प्रश्न पत्र भेज दिया। बोर्ड के स्पेशलिस्ट टीम ने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को अलग अलग सेलेक्ट करके और सभी एक तरीके से प्रश्न पत्र में डिज़ाइन कर दिया है ना। और उसके बाद से ये देखा जाता है कि कितने प्रश्न हार्ड लेवल के हैं, कितने प्रश्न मीडियम लेवल के हैं और कितने प्रश्न इजी लेवल के हैं। और उस क्रम में सभी पेपर को अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। ये सारी चीज़ों को देख के डिज़ाइन किया जाता है कि कोई प्रश्न पत्र ज़्यादा हार्ड ना हो, कोई प्रश्न पत्र ज़्यादा इजी ना हो और कोई प्रश्न पत्र ज़्यादा मीडियम लेवल का ना हो। मतलब एक रेशियो होता है, जैसे 40% क्वेश्चन इजी लेवल के होते हैं, 30% लगभग क्वेश्चन मीडियम लेवल के होते हैं और 30% लगभग क्वेश्चन हार्ड लेवल के होते हैं। यानी कि अगर आपने सामान्य रूप से तैयारी किया है, ज़्यादा तैयारी नहीं किया, तो आप 40% वाले सेक्शन को काफ़ी आसानी से टैकल कर सकते हैं। अगर आपने थोड़ी अच्छी तैयारी की है तो 40% ईजी वाला एक तरीके से क्वेश्चन और 30% मीडियम लेवल वाला प्रश्न यानी कि 70% प्रश्न को आप प्रश्न पत्र में सॉल्व कर पाएंगे, है ना। और अगर आपने बेहतरीन रूप से तैयारी की है, ज़बरदस्त तरीके से तैयारी की है, तो इस स्थिति में आप पूरे प्रश्न पत्र को आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कोई एक टीचर्स बोर्ड के पेपर को एक तरीके से नहीं बनाता, जिसके माध्यम से हमको यह स्पष्ट हो गया कि जो भी टीचर्स अपना मॉडल प्रश्न पत्र भेजते हैं वो कैसे बता सकते हैं किसी स्टूडेंट को कि ये प्रश्न मैंने दिया है। हो सकता है कि उनका प्रश्न न लिया गया हो, किसी दूसरे का प्रश्न लिया गया हो, या फिर एक पेपर नहीं बनता, कई प्रकार के कोड में 12-15 या एक तरीके से 7-8 पेपर बनता है ना। और उन सभी कोड के पेपर को अलग अलग जिले में भेजा जाता है। तो कैसे किसी टीचर्स को पता लगेगा कि किस कोड के पेपर को किस जिले में भेजा गया है। तो ऐसे में यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि कौन सा प्रश्न आएगा और कौन सा प्रश्न नहीं आएगा, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको क्लियर हुई। अब हम यहाँ से डिस्कस करते हैं कि बोर्ड परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं।
देखिए साहब, जो आपका बोर्ड परीक्षा का प्रश्न पत्र है वो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट्स भी पासिंग मार्क्स तक कर लें, और जिसने थोड़ी बहुत अच्छी तैयारी की है वो भी कम से कम 70-75% तक तो आसानी से अटेम्प्ट कर ही ले, और जिन्होंने बहुत बेहतरीन तैयारी की है वो पूरे प्रश्न पत्र को अच्छे से कर ले। तो कहने का मतलब है कि बोर्ड परीक्षा का प्रश्न पत्र मध्यम लेवल का ही आएगा, ज़्यादा हार्ड लेवल का नहीं आएगा। और इस माहौल में तो एकदम डेफिनेट है कि आपका जो प्रश्न पत्र है वो मध्यम लेवल का ही आएगा, यानी कि अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो आपके लिए पेपर का मतलब कुछ नहीं रहेगा, आसानी से आप सारे क्वेश्चन को टिकल कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से हम काफ़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन को, बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन को आप सभी तक प्रस्तुत कर पाए होंगे। अगर आपको हमारी बातें पसंद आई, ये वीडियो अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मोटिवेशन वाले भैया, और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकॉन ज़रूर ऑन कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।